गुड मॉर्निंग। अभी बज गए हैं सुबह के 8:30। आज बहुत जल्दी उठा, मैं 5 बजे ही उठ गया था। और उसके बाद आज का दिन बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। आज नववर्ष पर गायत्री परिजन मिसिसॉगा में दीप यज्ञ कर रहे हैं। मुझे वहाँ जाने का एक सौभाग्य मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। बहुत खुश हूँ मैं। और फिर आज मैंने उठकर जल्दी जिम किया, अपने कपड़े लॉन्ड्री किए और आज के लिए रेडी हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि आज मैं पहली बार यहाँ से एक इंटरसिटी बस राइड लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ के ट्रांजिट सिस्टम को समझने का एक बहुत अच्छा मौका है। तो नायग्रा फॉल्स से हम जा रहे हैं आज मिसिसॉगा, जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही क्राउडेड जगहों में से एक मानी जाती है। मुझे लगता है शायद सबसे ज़्यादा इंडियन इस क्षेत्र में रहते हैं। हेलो, सो ये कहानी का जो आगे का हिस्सा मैं बढ़ा रहा हूँ मिल्टन से। मिल्टन में कैसे पहुंचा वो बताऊंगा थोड़ी देर में। तो कल जब मैं निकला नायग्रा फॉल्स से, सो आई टुक द बस नंबर 12 और वहाँ से मैं डंडी स्ट्रीट गया, वहाँ से 47 ली और फिर ब्रैमली गो पर वहाँ पर गायत्री परिवार के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं मिहिर भैया, वो आए और मुझे वेरी काइंडली ही टुक मी टू द वेन्यू एंड इट वॉज सो ब्लिसफुल। आई वॉज सो ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इवेंट, क्योंकि इतनी दूर आकर के एक इंडिया जैसी फीलिंग वापस से ले पाना ये बड़ा मुश्किल होता है ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। बट इट वॉज सो वार्म एंड कोजी ओवर देयर। वहाँ पर वी डिड द प्रेयर्स, वी डिड द पूजन, celebrated the new year, conveyed the greetings. I also had the opportunity to briefly discuss about my experience of studying at Dev Sanskriti Vishwavidyalaya and working at Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. It was so nice. Everyone was very, very warm and cozy to me. And everything was just perfect. I was actually very worried कि मैं कैसे वहाँ तक पहुँचूंगा, क्योंकि distance काफ़ी ज़्यादा था. I had to reach Brampton first and then वहाँ से हमें मिसिसॉगा जाना था. But when I reached the bus station in Niagara, वहाँ पर मुझे एक व्यक्ति मिले. उन्होंने बोला आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम लोग उसी रूट पे जा रहा हूँ मैं, आप मेरे साथ चलो. That was one thing. And when I reached Bramley Go, वहाँ मिहिर भैया आ गए. बस का सफ़र I did not feel it at all because I was so pumped up, you know, to be going there. जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, मुझे 5 बजे ही मेरी नींद खुल गई थी और बहुत सुंदर जो थे व्यूज़ थे बस के अंदर से. आई enjoyed them. दो गो बसेस को मुझे चेंज करना पड़ा, बट इट वॉज seamless and absolutely didn't feel it for a moment that I was on the road for a couple of hours. So that place also had प्रसाद और इवेंट के बाद एकदम भारतीय खाना खाना, भारतीय लोगों के बीच में बैठना. It was such a nice experience. बट मैं आपको बता दूं कि नायग्रा से जो मेरा सेंट केथरीन्स स्ट्रीट पर जो घर है, रेसिडेंस है, वो काफ़ी दूर है. बट सो नाइसली गायत्री परिजनों ने वहाँ पर एक बहुत ही वार्म गेस्चर किया कि उन्होंने कहा कि आप इस रात जो है यू स्टे द नाइट विद अस एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आपको हम लोग वहाँ पर पहुँचा देंगे. और उनका जो घर है वो मिल्टन में है. तो इसी सौभाग्य को मैं हर पल सराह रहा था कि हम लोग कितने फॉर्चुनेट हैं कि इतनी अवे लैंड में भी आकर के इस तरीके की हॉस्पिटैलिटी को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, इस प्यार को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं. दैट इज़ डेफिनेटली बिकॉज कि हम लोग गायत्री परिवार का हिस्सा हैं. जो आपको प्यारी प्यारी पीछे से आवाज़ें आ रही है, वो बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पर घर में बच्चे हैं. और इस घर की बहुत हिस्टोरिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ बातें मैं आपको यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ ही बताने जा रहा हूँ. तो मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्यारे लोगों से मिलवाने जा रहा हूँ. आई हैव विद मी उषा आंटी एंड मधु अंकल और 2 प्यारे प्यारे बच्चे. वुड यू लाइक टू से योर नेम्स टू द कैमरा? Mila. And maybe you could say it for her as well. My sister Kira. They have been so nice to me. But वो सारी चीज़ें तो स्वाभाविक होती हैं, क्योंकि जो भी लोग गायत्री परिवार को जानते हैं अच्छे से वो ये बात जानते हैं कि जो उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है वो है एक दूसरे के प्रति प्यार, आत्मीयता. बट मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कल का आपका जो दीप यज्ञ था उसके बारे में, और आपके घर में बहुत इम्पोर्टेंट विजिट्स हुई हैं ऐसी, उनके बारे में. हम तो बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे घर पे श्रद्धेय डॉक्टर साहब भी आ चुके हैं और चिन्मय भैया जी भी ठहर चुके हैं, और अब ये भृगु आया है DSPB से. तो हमको लगता है कि शांति कुंज आ गया है, भैया जी आ गए हैं, चिन्मय भैया जी, बिल्कुल ऐसा ही लगता है. तो और कल रात को हम जब बैठे थे तो बातें कर रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था भृगु के साथ बातें करके. उधर का भी सारा एक्सपीरियंस उनका हम बातें कर रहे थे, एक्सपीरियंस की. तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि
नॉट दैट कि एज एक सीमा है, बट इस उम्र में भी जैसे हम आप लोगों को कल देख रहे थे, वो एनर्जी कहाँ से आती है? आप लोग इतना वॉलंटियर करते हैं, इतना काम करते हैं। वो गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव माता जी की सारी कृपा है। हम ऐसे लगता नहीं कि हम थके हुए हैं, सारा दिन चलते रहते हैं। गुरुदेव की कृपा है, और गुरुदेव का काम करेंगे तो हमको एनर्जी मिलती रहेगी। यहाँ पर इनकी बहुत इम्पोर्टेंट घटना है जीवन की, जो उनकी हेल्थ से रिलेटेड है। मधु अंकल की, आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू टेल अबाउट दैट। मुझे 2007 में मेरी हेल्थ थोड़ी इश्यू था, तो जब हम हॉस्पिटल गए तो बाद में डॉक्टर साहब से बात हुई, तो डॉक्टर साहब ने बोला मधु भैया कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में आप ठीक हो जाएंगे। तो तब से मैंने गुरुदेव हमारे साथ ही रहे, जहाँ जहाँ जाते हैं रहे। तो डॉक्टर साहब से बात करने के बाद हमको लगा कि नहीं है ठीक है। तो मेरा ऑलमोस्ट अभी 8-10 साल हो गए। दैट वाज अ कैंसरस इशू। हाँ, वो छोटी मोटी बीमारी। अभी थोड़ा रिसेंटली मुझे हेल्थ में इश्यू था, तो भी चिन्मय जी भैया से बात होती रहती थी ईमेल्स वगैरह से, वो भी हो गया। तो गुरुदेव बोलते हैं ना, गुरुदेव बोलते हैं कि भाई तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं आपकी फैमिली को संभालूंगा। तो हमको विश्वास है, हमारे सभी जो कैनेडियन बॉन्ड किड्स हैं यहाँ भी, वो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। आप इतनी दूर हैं देश से, गुजरात से, जहाँ से आप हैं मतलब भारत में, तो ये कैसे आपको मोटिवेट करता है कि आप जुड़े रहें भारतीय संस्कृति से? हमको हम यहाँ आए तो अब 93 में हमारे गुरुदेव ने एंट्री ली, हमने हाथ पकड़ा। तो यहाँ पे गाटी परिवार टोरंटो बड़ा ही ऑर्गेनाइज है। तो हम यहाँ हर साल में 8-10 छोटे बड़े प्रोग्राम करते हैं। हर 2 साल हम 108 कुंडी यज्ञ भी करते हैं, राइट। तो इसलिए हमको एनर्जी मिलती रहती है। हरिद्वार से जब संतों की टोली आती है, डॉक्टर साहब आते हैं, चिन्मय जी आते हैं, वहाँ से हमको भी एनर्जी मिलती रहती है। Let me also tell you about Meelu, who's here with us. She draws pretty well. She's a beautiful drawer, painter or artist, I would say. But she also wants to sing something to you. Wow, that's lovely. I mean, इतनी दूर से रहकर भी कई बार ऐसा होता है कि इंडिया के बच्चे जो हैं वो चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं सीख पाते हैं, जहाँ पर उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने उनको यहाँ पर उन चीज़ों से सिखाया है। और आपको यहाँ पर कुछ क्लिप्स भी मैं दिखाऊंगा कि कल भी इन बच्चों ने प्रोग्राम के अंदर भी किस तरीके से सब लोगों को मोटिवेट किया था जय घोष के साथ। तो थैंक यू सो मच, और इट्स बीन लवली टू बी विद यू हियर, and thanks for having me once again. जय गुरुदेव। भगवान की जय, वेद भगवान की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव